कील बाहर निकल आई है जिससे टायर भी फटने का डर है। हम खड़े हैं लजीज रेस्टोरेंट के बिल्कुल फ्रंट में, और जहां पर क्रैश बैरियर का काम चल रहा है। ये इंटरनल स्टेट हाईवे बताया जा रहा है, यहाँ क्रैश बैरियर है। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट भी आपको देखने को मिलेगी, डिवाइडर जो है यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये क्रैश बैरियर है ये बालू रेत के अंदर ही गाड़ दिया गया है, कोई कंक्रीट का मसाला नहीं है। यहाँ पर आप जेसीबी देख रहे होंगे कि जेसीबी से ये 250 मीटर का ये जो क्रैश बैरियर है ये सीधा यानी कि बालू रेत के अंदर हैमरिंग करके ये यहाँ इसके नेट बोल्ट कसे जा रहे हैं। मेरे साथ है मिस्टर बेनीवाल जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और अपने आप को इंजीनियर भी बताते हैं कि बेसिकली पॉलिटेक्निक इन्होंने किया होगा। बेनीवाल साहब बताइए, क्या नाम है आपका पूरा? अनिल बेनीवाल जी। अनिल बेनीवाल जी। जो ये क्रैश बैरियर है ये किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए, गाड़ी स्किड ना कर जाए, पलटी ना मार जाए, उसके लिए बनाए जाते हैं। उसके लिए सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी का आइटम, रोड सेफ्टी के लिए। मिनी सेक्रेट से आगे चल के आगे एक लजीज रेस्टोरेंट है, उसके सामने आपका ये काम चल रहा है। जी। कितने मीटर तक आपने चलाना है ये लगभग 250 मीटर का एरिया सर, जो हाइट का। जी, जो हाइट का एरिया है उसी पे हम लगा रहे हैं क्रैश बैरियर, डबल टाइप क्रैश बैरियर। हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि ये टेक्निकली नो हाउ कितना ठीक है कि वास्तव में ये बालू रेत के अंदर सीधा आपने ठोक दिया है। जी। बिना किसी कंक्रीट और आरसीसी के मसाले के। ये कितना वाजिब है? ये तो हिल जाएगा। बालू रेत के अंदर अगर नीचे थोट होगी, यहाँ तो भर्ती की हुई है, सड़क के किनारे भर्ती की हुई है, ये भर्ती की हुई है यहाँ पे। यहाँ तो पहले खाली रेत था सर, यहाँ भर्ती की गई है इसीलिए वो उधर एरिया डाउन है। उसी सेफ्टी के लिए भी गाड़ी को अनबैलेंस होकर उधर डाउन में ना चली जाए, कोई घटना ना घटे, उसी को रोकने के लिए लगाई गई है। रही बात कंक्रीट की, कंक्रीट में इसमें स्पेसिफिकेशन में कहीं कंक्रीट नहीं होती सर, इसकी खाली हैमरिंग करनी होती है। हैमरिंग करनी। जी। अगर लैंडस्लाइड हो जाता है बारिश के अंदर, ये पानी बह के और ये मिट्टी नीचे चली जाती है, अक्सर चली जाती है, यहाँ तो धंस जाते हैं। और कई बार तो यहाँ इसी चक्कर में गाड़ियाँ स्किड भी कर गई हैं। 3-4 दिन पहले एक बस स्किड कर गई थी स्लीपर, जिसमें 30 लोग घायल हो गए थे और एक मर भी गया था। और ऐसे ही बालू रेत गिरा हुआ था और उसके ऊपर पहिया चढ़ गया। तो अरे हमारे ऊपर क्यों चढ़ा रहा है भाई, तो ना पास रख। हाँ बताइए कि भी ये कितना वाजिब है ये बताइए सर। जो इसमें टेक्निकली जो स्पेसिफिकेशन है मैंने सर आपको बता दी, इसमें खाली हैमरिंग होती है, कंक्रीटिंग नहीं होती है। इन फ्यूचर अगर कोई बारिश का टाइम आता है, मिट्टी थोड़ी कटती है, कटाव होता है, तो उसका और आगे फर्दर जो प्रावधान होगा वो करेंगे सर। अच्छा, इसको पहले नहीं करते आप? नहीं, जो स्पेसिफिकेशन दी है उसी हिसाब से। तो कटेगी सर, इसमें मिट्टी कटने का तो बिल्कुल है। बारिश तेज आएगी, मिट्टी कटेगी, अगर रोड की खत्म हो जाएगा। जी, रोड की बरम की बात करें ना, ये 1.25 मीटर के लगभग है। 1.25 मीटर से हमने बहुत काफी एक्स्ट्रा ले रखी है। 15 फीट होगा सर। रवि दिखाइएगा कितना फीट है आगे? आगे 1.5 फुट होगा, आगे 2 फुट होगा, 8 से 10 फीट आगे तो सारा नीचे वो गंद पड़ा है आगे। ये सही है क्या टेक्निकली? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल फुलफिल है, पूरी स्पेसिफिकेशन हिसाब से है जी। ये दिखाते हैं टेक्निकली सही बता रहे हैं, लेकिन यानी कभी भी मिट्टी यहाँ से हट सकती है और ये क्रैश बैरियर यानी कि ख़त्म भी हो सकता है। हम खड़े हैं ढाणी पीर वाली के बिल्कुल सामने, गेट के सामने। इंटरनल जो स्टेट हाईवे है, यहाँ पर ब्रेकर गांव वालों ने मिलके बनवाया गया था, ब्रेकर बनवाया था कि यहाँ रोज़ाना एक्सीडेंट होते थे। लेकिन इस ब्रेकर की गुणवत्ता दिखाते हैं कि कितनी निम्न स्तर की इसकी सामग्री लगी है। मात्र 10 दिन हुए होंगे इस ब्रेकर को बने हुए कि ये अस्त व्यस्त हो गया और टूट गया ये ब्रेकर यहाँ से। और यहाँ पर ट्रैफिक उसी गति से जा रहा है जो पहले जा रहा था, जिससे एक्सीडेंट होने का डर है। कील बाहर निकल आई है जिससे टायर भी फटने का डर है। हम बता दें कि 3 दिन पहले इसी तरह वहाँ कैची के ऊपर एक बस पलट गई थी और बस पलटने से 30 लोग घायल हो गए थे और उसके बाद एक की डेथ भी हो गई थी। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, मेरे भाई साहब खड़े हैं। पहले तो इन्हीं से जानूंगा कि भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रताप जी, ये ब्रेकर देख रहे हो? हाँ, देख रहे जी, टूट ये गाँव वाला ने बहुत कोशिश करके बढ़वाया था। हाँ जी। कि वो रोज एक्सीडेंट होते थे, हाई स्पीड होया करती। कितने दिन हो गए? चक्कर काट के 3 लाइन बननी चाहिए थी, 3 खाना बनना चाहिए था। तो ये इतनी जल्दी टूट कूट कर गया? तो कच्चा काम है जी, कच्चा काम है। हाँ जी। यानी कि निम्न स्तर की सामग्री लगा रखी है। हाँ,
तो हमने आवाज को नहीं उठाई जब ये बना था, जब ये हम तो थे कौन जी मौके पे कौन थे? तो ये किसा घटिया काम होया है जो मिन्ना ही कौन हुआ है ना तो पूरा एक्सीडेंट होंगे वो तो वो भी नहीं होंगे एक आधा हाँ, पहले भी बहुत एक्सीडेंट होया बताओ करते जी भाई, सब ना बताओ। पहले भी बहुत एक्सीडेंट होया करते। अब फिर दोबारा से वापसी गाड़ियाँ वैसे ही स्पीड चल रही है। और ये जो ब्रेकर 10 दिन भी नहीं हुआ बनाए को, सारी नकली सामग्री बनाई हुई है। और यहाँ एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। और ये डानी पीर वाली का मोड़ है, यहाँ पे आने 3 लेन होनी चाहिए। बताओ जी, ये बैरियर जो लगाया गया था, ब्रेकर जो बनाया गया था, ये बिल्कुल टूट गया है। 10 दिन भी नहीं हुए। 10 दिन भी नहीं हुआ है जी। विनोद बिहाना के पास चक्कर काट के दिए, बड़ी मुश्किल से बनवाया था। ये नकली सामग्री लगाने की वजह से ये दोबारा टूट गया। यहाँ एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। हम दोबारा प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये वापसी दोबारा बढ़िया सामग्री लगा के बनाया जाए। तो काम सारे ही निम्न स्तर के होने लायक रहे कि हाँ जी, कोई नहीं पूरा क्रैश बैरियर लागा है, नीरे बाड़ू रेत में ठोकन लायक रहे। ठोकन लाग रहे जी, वो भी देखा आपने? हाँ जी, वो किसा को हुआ है? जमा नकली काम हो जमा नकली। अजी बताओ जी, मेरे साथ है, मैं मिलाता हूँ। हाँ जी, राव साहब बताओ। सर ऐसा है, हमारे ये डानी पीर वाली गांव के हैं। और इनकी काफ़ी लंबे टाइम से भी ये, जब ये रोड के 4 लेन बन रहा था ये, उस टाइम से एक डिमांड थी। मैंने इनको देखा था कि यहाँ ये कहते थे हमारा ब्रेकर बनना चाहिए। और विधायक जी ने को कह के इन लोगों कट भी है और गेट भी है। गेट भी और कट भी है। क्योंकि ये रास्ता भी मैं मानता हूँ ढानी पीरवाड़ी और कुम्हारान का रास्ता जाता है, तो 2 गांव का रास्ता लगता है। तो यहाँ हिरानी का तो अगला है। एक तो ये ब्रेकर बहुत कंपलसरी था। दूसरा ब्रेकर ढानी पीरान के पास, वहाँ 6 गांव लगते हैं। चोरटापुर का, ढानी कुम्हारावाड़ी भी उस रास्ते से जाता है, ढानी हिरानी जिसको पीरान बोलते हैं, डाणा खुर्द और बड़सी उसी रास्ते पे जाते हैं। यहाँ एक्सीडेंट आए दिनों कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं। इन दोनों ब्रेकरों को बनाने की डिमांड काफ़ी लंबे अरसे से है। लेकिन जो ये ब्रेकर बना, मैंने देखा ये ब्रेकर आज से लगभग 10 दिन पहले बना था, लेकिन आज ये टूट भी गया। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि या तो इनको जो आर्टिफिशियल टाइप का ये ब्रेकर है, इसको हटा के जो 3 पट्टी का ब्रेकर होता है ना, बिल्कुल आप वो खुद ठेकेदार रहे हैं सर? नहीं, मैं ठेकेदार तो नहीं रहा, लेकिन एक पब्लिक और सामाजिक आदमी हूँ। उस नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे डिपार्टमेंट ने जो आर्टिफिशियल टाइप का जो प्लास्टिक का ब्रेकर बनाया है, क्योंकि यहाँ हैवी व्हीकल भी बहुत चलता है, तो लोगों ने ईंट लगा रखी है। हाँ, लोगों ने ईंट भी लगा रखी है। तो मेरा मानना है कि ये 3 पट्टी का ब्रेकर बनाया जाए। जो 3 पट्टी का स्लो ब्रेकर होता है, वो ना तो टूटता, आरसीसी या सीमेंट, हाँ आरसीसी या सीमेंट तारकोल जो भी हो, 3 पट्टी का ब्रेकर बनाना चाहिए। यो ब्रेकर थामने बढ़िया लगा है, यो तीसरे दिन टूट गया ना, यो के बढ़िया लगा है। एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। और ये थारा तो कट है पूरा ढाणी पीरवाड़ी का। हाँ, पूरा ट्रैफिक स्लो होना चाहिए। हाँ चलो, सरपंच है ढाणी पीरवाड़ी के, आपने बड़ी मशक्कत से 2 ब्रेकर बनवाए थे। आपके यहाँ कट है, यहाँ गेट भी है, खूबसूरत तोरण द्वार है ढाणी पीरवाड़ी का, इसलिए बनवाए थे ब्रेकर कि भी यहाँ ट्रैफिक स्लो हो और यहाँ एक्सीडेंट ना हो और मुड़ के गांव की तरफ चले जाए। बिल्कुल चले जाए। तो इन ब्रेकर की हालत मैंने बता दो की है। एक तो एक तो यो जमा दिखा है जो सारा टूटे गया है 10 दिन में, और एक यो ओड़ा टूट गया। ओड़ा ईंट वहाँ पे तो देखो लगाया नहीं था इन्होंने, जो ईंट लगा रखी वैसे। हाँ। इन्होंने लगाया 7.5 फुट के ब्रेकर। हाँ। लेकिन उनमें आज मुझे पता चला कि भी रात को किसी ने तोड़ दिए। अच्छा। अब ये नहीं पता किसी ट्रैफिक ने तोड़े हैं या किसने तोड़े हैं, उसकी हमने शिकायत जैसे भी एसडीओ के पास में। ये क्या है? हाँ, ये देखो ये सारे तोड़ रखे हैं, या जैसे निकल के जैसे भी है, जो भी है। निकलने का मतलब होता है निम्न स्तर की सामग्री। हाँ जी, हाँ जी, सामग्री कैसी लगी है? घटिया माल की सामग्री है, उस वजह से सारे ब्रेकर निकल गए हैं। तो सरपंच चौकीदार होता है गाँव का। हाँ बिल्कुल होता है तो जो आपने नहीं देखा भी पूरे ये आर्टिफिशियल ब्रेकर ना लगा के इसको आरसीसी के बनाने चाहिए। बिल्कुल बनाने चाहिए, लेकिन हमने बोला भी था कि भाई आप ब्रेकर दूसरे बनाओ। हाँ। लेकिन वो बोले कि भाई फिलहाल क्योंकि 4 लाइन है ये रोड और इस पे ब्रेकर अलाउड नहीं है, इन्होंने ये बोला। लेकिन जन स्वाद में तो इन्होंने ये कहा जी हम ब्रेकर 2 दिन में बना देंगे, लेकिन ये ब्रेकर भी 2 दिन की बजाय कम से कम 20 दिन बाद बना, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद बने और 10 दिन में टूट गया। 10 दिन में टूट गया। तो सरपंच जमाए नहीं चाल दी के, ये सरकार ने ऐसे ही वो कर दिया जी, क्योंकि चलाने का सिस्टम ही खत्म कर दिया है। जैसे ही ये ब्रेकर जैसे बनाए, ये आर्टिफिशियल बना। अच्छा, आपने देखा होगा पीछे क्रैश बैरियर लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो नीरे
बाड़ू रेत में हाँ हाँ, ठोकर लग बालू रहे रेत में लग रहे हैं बिल्कुल तो वो ठोकने। टिक जाएंगे? बिल्कुल नहीं टिकेंगे जी वो। उसके लिए उसके बारे में क्या कहना उसके है? बारे में भी हम बिल्कुल आज बात मैंने फ़ोन किया है उनके पास में, जो SDO को उनको भी फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। नहीं उठाया नहीं। कम कि से आप 4 से सरपंच 5 हो, सरपंच चाहे फोन कौन ठान दे? हाँ जी, वो उठा नहीं रहे। 4 से 5 बार मैंने फ़ोन किया है। बाड़ू रेत में क्रैश ब्रेक करके बैरियर लगाना, हाँ जी, हाँ और जी। बिना RCC के, बिना सीमेंट के लगाना, और बात बाड़ू रेत तो वो जो साइड की रहती है वो बिल्कुल लैंडस्लाइड बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो गिर जाएगा वो तो, गिर जाएगा। उसको आप हाथ लगा। देखिए यहाँ के लोगों में रोष है, और एक वो हमने पहले दिखाया था कि ठेकेदार अपनी पली दे रहा था कि बोले जी ये तो हैमरिंग होती है, इसमें तो RCC नहीं लगती, लेकिन वो बिल्कुल उखड़ जाएगा। वो क्रैश बैरियर है, वो एक्सीडेंट का कारण बनेगा। ये ब्रेकर है, ये आर्टिफिशियल ब्रेकर है, जैसे राव साहब ने बताया, ये टूट चुका है और ये ब्रेकर भी टूट चुका है यहाँ पर, और ये एक्सीडेंट का कारण बनेगा। पिछले दिनों 3 दिन पहले एक बस पलटी थी इन्हीं ब्रेकरों के कारण से, जिसमें 30 घायल हुए थे और एक की मौत भी हो गई थी। क्या विभाग मौत का इंतजार कर रहा है? क्या ये सरकार मौत का इंतजार कर रहा है? पवन जी, क्या विभाग मौत का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं जी। अगर इंतजार ना कर रहे होते तो ये अपना बढ़िया तरीके से ब्रेकर बनाते। इन्होंने ब्रेकर स्टार्टिंग में हमने बोला था कि भी 3 ब्रेकर बनाओ ताकि सारे साधन स्लो हो जाए। देखते रहिए हांसी की आवाज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। हांसी का आवाज़ हर आवाज़ को आगे बुलंद करेगी और आप तक पहुंचाने का काम करेगी। जहां भी कोई कमी मिली, निम्न स्तर का काम मिला। देखते रहिए हांसी का।